So today we will start a topic which is very important for JEE Advanced. It is selective precipitation. Selective precipitation. कुछ एग्जांपल देके समझाऊंगा सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब है। देखिए सपोज करो आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर जिसमें आपके पास कुछ तरह के आयंस हैं। लेट अस से we have Cl minus ion is equals to Br minus ion is equals to I minus ion, and each having the concentration of 0.1 molar, and you are gradually adding silver nitrate solid from outside. Silver nitrate solid you are adding gradually. As you know that all nitrates are water soluble, this silver nitrate will dissociate as Ag plus and NO3 minus inside the solution. They will dissociate as Ag plus and NO3 minus for sure. ये dissociate होगा। अच्छा, अब precipitation होगा because we know that AgCl, suppose solubility product dV है AgCl की 10 to the power minus 10, AgBr की solubility product 10 to the power minus 14, and AgI की solubility product is 10 to the power minus 18. तो as you can see कि जो salts है वो सभी AB टाइप के salt है। AB टाइप के सॉल्ट हैं तो सबसे कम सॉल्युबिलिटी किसकी है? जिसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सबसे कम है। बेसिक बातें हैं ये सब। तो 10 टू द पावर माइनस 18 सबसे कम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, तो AgI की सॉल्युबिलिटी सबसे लीस्ट होगी, तो इसकी सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी विल बी लीस्ट, बहुत कम सॉल्युबिलिटी है इसकी। अच्छा, सॉल्युबिलिटी सबसे लीस्ट होने का मतलब इसका प्रेसिपिटेशन सबसे पहले स्टार्ट होगा। सो इट्स प्रेसिपिटेशन will start first, ठीक है, because we are adding AgNO3 ना, तो you just imagine कि Ag प्लस का सबसे मिनिमम कंसंट्रेशन, जीरो कंसंट्रेशन से हमने स्टार्ट किया, करते 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 we will achieve the lowest concentration required for precipitation, and that will be for AgI, and therefore AgI will be precipitating first. सिंपल सी बात। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से बोल रहा है कि फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस। समझना ये, फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस व्हेन Br माइनस स्टार्ट प्रेसिपिटेशन। ये कॉन्सेप्ट समझना इसके पीछे। व्हेन Br माइनस आयन स्टार्ट प्रेसिपिटेशन वी हैव टू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस आयन। नाउ लेट अस सी, चलो देखो एक चीज यहाँ पे आपके पास सबसे पहले देखो कि Ag प्लस और Cl माइनस यानी I माइनस, जब इसका प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हुआ होगा, सबसे पहले हुआ होगा इसका प्रेसिपिटेशन। अच्छा, I माइनस तो चेंज हो नहीं सकता, वो कितना है? वो है 0.1 मोलर। तो Ag प्लस कितना होगा? Ag प्लस होगा 10 टू द पावर माइनस 17 मोलर। बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब Ag प्लस हल्का सा डला हुआ है और हमारा AgI का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा और डालते हैं Ag प्लस, तो हमारे पास ये इक्विलिब्रियम यहाँ पे मिल रहा है AgI। ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है, ध्यान से समझना, प्लस I माइनस, ये एक्वस, ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है। अच्छा, नाउ वी आर एडिंग मोर ऑफ Ag प्लस, so as to precipitate Br minus. Okay, so as to precipitate Br minus. So let us say कि for precipitation of Br minus, what is the amount of Ag plus needed? So that we can say that Ag plus into Br minus is equals to 10 to the power minus 14, and this is 10 to the power of minus 1, that is 0.1. So Ag plus is 10 to the power minus 13 needed. So this is the Ag plus का concentration needed, मतलब we need to add some more Ag plus so as to precipitate Br minus. चलो कोई बात नहीं, करते हैं। तो क्या होगा, सपोज करो AgBr की भी प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो गई। अच्छा, AgBr की भी प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो गई, Ag प्लस एंड Br माइनस। अच्छा, एक बात तो पक्की है कि Br माइनस तो 0.1 ही है, Br माइनस 0.1 है बस, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, तो Ag प्लस जो बाहर से हम डाल रहे हैं वो कितना करना होगा हमें? दैट वी नीड 10 to the power minus 13, only then precipitation will start, so we know it is 10 to the power minus 13. अब देखो बात करो आया साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये जो Ag प्लस है ये तो साइमल्टेनियसली दोनों इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो Ag प्लस is involved in
साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, आप अगर साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम नहीं समझते हैं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के बारे में समझाया है। तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में है ये। अच्छा, तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में होने का मतलब फाइनली Ag प्लस जितना यहाँ है उतना यहाँ है, तो 10 टू द पावर माइनस 13 यहाँ है, तो यहाँ भी तो 10 टू द पावर माइनस 13 है। लेकिन इनिशियली जो ये इक्विलिब्रियम था उसमें ये 10 टू द पावर माइनस 17 था। अच्छा, बढ़ गया ना, ये 10 टू द पावर माइनस 17 था और i माइनस 0.1 था, और ये 10 टू द पावर माइनस 17 था। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये बढ़ गया, Ag प्लस बढ़ गया, तो i माइनस को क्या होना होगा, थोड़ा कम होना पड़ेगा, बिकॉज solubility product should be maintained because it is a type of equilibrium constant and we are not changing the temperature, so equilibrium constant should not change. So yes, I माइनस की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी कम हो जाएगी बिकॉज Ag प्लस बढ़ गया। कितनी कम हो जाएगी, Ag प्लस तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में है ना, तो Ag प्लस into I minus will be equal to, because solubility product should not change, it will be equal to 10 to the power of minus 18, but Ag plus required for the precipitation of AgBr is 10 to the power minus 13. It is 10 to the power minus 13 Ag plus required, so this should be 10 to the power minus 13, and now corresponding to this find I minus. So I minus will be 10 to the power of 10 to the power of minus 5. So look you can have a look at the value कि 0.1 से वैल्यू 10 to the power minus 5 चली गई। देख सकते हैं आप खुद कि yes, what will be the answer? Answer will be 10 to the power minus 5 will be the concentration of I minus when AgBr starts precipitating, because now Ag plus ion is sufficient enough to have product with I minus so as to match the solubility product KSP. So that was all about selective precipitation. Hope you have liked the video. Okay, we'll be coming with the next video soon.